बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के झटके। सीबीआई रेड के बाद सामने आए मनीष सिसोदिया, बताया घर से क्या क्या साथ ले गई टीम। एमपी सरकार में बड़े बदलाव के आसार, राजस्थान के लिए भी बीजेपी का फॉर्मूला तैयार। राजस्थान पाली में भीषण हादसा, ट्रोले और ट्रैक्टर की भिड़ंत, 7 श्रद्धालुओं की मौत। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में भेजे अपने लड़ाकू विमान। 37,000 फीट की ऊंचाई और गहरी नींद में सो गए विमान के दोनों पायलट। सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। विजय देवरकोंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की ऐसी हरकत देखकर भड़के लोग। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय हुई भारी भीड़ के दबाव के कारण बड़ा हादसा हो गया। भीड़ के कारण हुए हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 घायल बताए गए हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वर्ष में सुबह 1:55 पर एक बार होने वाली मंगल आरती के लिए हजारों भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। मंदिर में श्रद्धालुओं की क्षमता से कई गुना अधिक लोग होने के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में नोएडा सेक्टर 99 निवासी महिला निर्मला देवी, पत्नी देव प्रकाश और रुक्मणी बिहार कॉलोनी निवासी व मूल निवासी जबलपुर के राम प्रसाद विश्वकर्मा की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राज्य के उत्तरी इलाकों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। शुक्रवार शनिवार रात लगभग 1:15 पर राजधानी लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक धरती हिल गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल की सीमा में सानुश्री था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 नापी गई। हिमालय की तराई का यह इलाका सेस्मक जोन में है। सीबीआई के छापेमारी के बाद सामने आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। इसके लिए ऊपर से आदेश आए थे। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया और कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम किसी से डरते नहीं है। सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की टीम का व्यवहार बहुत अच्छा था। हमने सीबीआई अधिकारियों का जांच में पूरा सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि सीबीआई अधिकारी मेरा फोन और लैपटॉप और विभाग की कुछ फाइलें साथ ले गए हैं। सिसोदिया ने कहा है कि हमने ईमानदारी से काम करके स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, लाखों बच्चों का भविष्य संवारा और लाखों बीमार लोगों का इलाज किया। उन सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। भाजपा में केंद्रीय स्तर पर हुए बड़े बदलाव का मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत पर असर संभव है। इन दोनों राज्यों में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए पार्टी संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव कर सकती है। चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, इसलिए सरकार के स्तर पर भी कुछ बदलाव की संभावना है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति में 2 बड़े नेताओं मध्य प्रदेश के सत्यनारायण जटिया और राजस्थान के ओम प्रकाश माथुर का आना काफी महत्वपूर्ण है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भले ही अगला बड़ा मिशन 2024 का लोकसभा चुनाव हो, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी वह लगातार रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। राजस्थान के पाली जिले में एक भीषण हादसा हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रात करीब 9 बजे हुआ। अधिकारियों के मुताबिक तीर्थ यात्री ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जैसलमेर जिले से रामदेवरा मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को शिवपुर और सुमेरपुर कस्बे के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले हैं।
भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने लड़ाकू विमान भेजे हैं। वायुसेना ने कहा है कि उसका दल ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नाम से हो रहे सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए गया है। पिच ब्लैक हर 2 साल में होने वाला वायु युद्ध अभ्यास है। इसमें 17 देश अपनी हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमताओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुक्रवार से शुरू होकर 8 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। विमान को परिवहन का सबसे तेज साधन माना जाता है। हवाई मार्ग से यात्रा करने के कारण यह तेज गति से यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन यही तेजी कई बार इसके खतरनाक होने का कारण भी बनती है। ऐसी ही घटना अफ्रीकी देश इथियोपिया में देखने को मिली है। हुआयूं की सूडान के खार्तूम से इथियोपिया की राजधानी अदीस आबा जा रही फ्लाइट के दोनों पायलट लैंडिंग से पहले गहरी नींद में सो गए। इस कारण बोइंग 737 विमान की आदिस अबाबा एयरपोर्ट पर लैंडिंग छूट गई। इस घटना के समय विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जब विमान ने लैंडिंग के लिए ना तो स्पीड धीमी की और ना ही ऊंचाई कम की, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलटों को कई बार मैसेज भी भेजा, लेकिन नींद में होने के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 379 रुपए टूटकर 51,995 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 52,384 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस दौरान चांदी की कीमत भी 1,607 रुपए लुढ़क कर 56,247 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाइगर के प्रमोशन में लगे हुए हैं, जिसके तहत मुंबई में लाइगर के प्रमोशन के दौरान विजय देवरकोंडा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अर्जुन रेड्डी स्टार को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि आलोचकों को जवाब देते हुए विजय देवरकोंडा ने अपनी बात रखी है। गौरतलब है कि बीते दिनों विजय देवरकोंडा अपनी को स्टार अनन्या पांडे के साथ फिल्म लाइगर के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया पत्रकार ने विजय से कहा कि मैंने फिल्म टैक्सी वाला के दौरान आपका इंटरव्यू किया था, लेकिन मौजूदा समय में आप बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। ऐसे में आपसे सवाल करने में अब मुझे हिचक हो रही है। इस पर विजय देवरकोंडा ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि तो चलिए फिर हम और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। और फिर विजय ने अपने पैरों को रिलैक्स मोड में सामने वाली टेबल पर रख दिया। साथ उस पत्रकार को भी विजय ने ऐसा करने को कहा। बस यही गलती थी जो विजय देवरकोंडा के लिए मुसीबत बन गई और फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। साथ ही उनकी फिल्म लाइगर पर भी निशाना साध दिया। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज 20 अगस्त हरारे में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में 10 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। अब केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस दूसरे मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। दूसरे वनडे में टॉस जीतने पर भारतीय टीम का लक्ष्य पहले बल्लेबाजी करने पर होगा, ताकि सभी बैटर्स को गेम टाइम मिल सके। वैसे उछाल भरी पिच और तेज हवाओं के चलते शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। जिम्बाब्वे के पास ट्रेंट बोल्ट और जोस हेजलवुड जैसे गेंदबाज नहीं है, लेकिन हालात से पार पाना भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।